हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में अब हम लोग देखने वाले हैं राउटिंग एल्गोरिदम के बारे में। तो चलिए देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं और आपके जो है एक्सटर्नल इंटरनल गेट कोई भी एग्जाम का करिए तो उसमें इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ईजी सा क्वेश्चन रहता है। चलिए समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करें, एक हमारा सोर्स है और एक हमारा डेस्टिनेशन है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में हमारे पास बहुत सारा राउटर्स लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं R1 R2 R3 इस तरीक़ा से राउटर्स लगा हुआ है। तो इस राउटर का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो किस में स्टोर होता है? तो उसमें जो स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग टेबल। तो राउटर अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है अपने राउटिंग टेबल में, जिस भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो कि कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कौन से रूट को फॉलो करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में रहता है। अब चलिए समझते हैं ये फोल्डिंग आखिर होता क्या है। थोड़ा सा समझ में आया ना राउटिंग टेबल का मतलब क्या होता है। तो उसी में हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे, बहुत सारा एल्गोरिथम, कि कौन से एल्गोरिथम को फॉलो करके जो है रिसोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोल्डिंग का। तो फोल्डिंग इज अ सिंपल कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिथम इन विच एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड थ्रू आउटगोइंग लिंक एक्सपेक्ट द अराइवल ऑन। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, पहला एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, फोल्डिंग। तो फोल्डिंग कहता है कि जो भी इनकमिंग पैकेट आ रहा है, राउटिंग एल्गोरिथम इन विच एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंड थ्रू एवरी आउटगोइंग लिंक। जो आया है उसमें क्या करेगा, सबको भेज देगा, सबको, सिवाय उसके जहाँ से वो आया है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ए से क्या किया गया, ए से हमने भेजे R1 पे। तो R1 क्या करेगा, R1 के पास जो भी रूट है वो उसको भेज देगा, इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा और इधर भी भेज देगा, तीनों साइड भेज देगा। फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये इधर भी भेज देगा, इधर भी भेज देगा और इधर भी भेज देगा। तो फोल्डिंग का सिंपल सा मतलब है, आया सबको भेज दो, आया सबको भेज दो। ये हमारा होता है फोल्डिंग। फोल्डिंग का एडवांटेज क्या है? तो फोल्डिंग का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे कोई भी राउटिंग जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है। राउटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका एडवांटेज सेकेंड है, शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज गारंटी। दैट मीन्स द पैकेट अराइव द डेस्टिनेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। इट इज़ हाईली रिलायबल क्योंकि सबको भेज दे रहा है। इफ़ वन पाथ इज डाउन देन पैकेट रीच द डेस्टिनेशन बाई जस्ट चूजिंग अदर पाथ। क्योंकि हर एक रास्ता पे है तो कोई एक पे वो अगर मान लेते हैं ख़त्म भी हो गया तो सेकंड रास्ता से जो है वो पहुंच ही जाएगा। इसलिए ये रिलायबल है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि जो आ रहा है वो सबको भेज रहा है। सबको भेजने का ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी भेज रहा है इस मेथड में। तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे डुप्लीकेट जो है पैकेट्स वो रिसीवर के पास पहुँच जाएगा। इधर से भी पहुँच रहा है, इधर से भी पहुँच रहा है, इधर से भी पहुँच रहा है, बहुत सारा इसके पास जो है डुप्लीकेट पैकेट पहुँच जाएगा। तो ये एडवांटेज रहा फोल्डिंग का एंड डिसएडवांटेज रहा फोल्डिंग का। अब समझते हैं ये राउटिंग का एल्गोरिथम का जो राउटिंग जो है इसका एडवांटेज क्या होता है और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो राउटिंग का एडवांटेज ये होता है कि हमारे पास जो ट्रैफिक है वो लेस हो जाता है। कोई भी डुप्लीकेट पैकेट जो रिसीवर के द्वारा रिसीव नहीं किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे राउटिंग टेबल रिक्वायर्ड होता है। हमको चूज़ करना होता है कि कौन सा पाथ जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी पड़ेगा और रिलायबल होगा। शॉर्टेस्ट पाथ इज़ डिपेंड ऑन द एल्गोरिथम। कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है वो एल्गोरिथम पे डिपेंड करेगा। हम लोग अभी एल्गोरिथम पढ़ेंगे भी। तो ये हमारा जो है फोल्डिंग में जो भी डिसएडवांटेज था उसको ओवरकम करके हम लोग राउटिंग में उसको ख़त्म कर देते हैं। राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें तो दो प्रकार के हमारे पास एल्गोरिथम होता है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। तो स्टैटिक में तो हमको कुछ करना नहीं है। डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में आपका आता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे DVR, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। और एक हमारा होता है लिंक स्टेट राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो 1980 के दौरान आया था और लिंक स्टेट राउटिंग जो है 1990 के दौरान आया था। शॉर्ट में हमको इसको इस तरीक़ा से बोलेंगे। तो इसी दो को आपको क्या करना है, इन डिटेल पढ़ना है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्या होता है, लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आखिर होता क्या है। डिस्टेंस वेक्टर जो कि 1980 के दौरान आया था, ये आखिर क्या है। तो वही सेम यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो है ग्राफ टाइप का बना दिए हैं और यहाँ पे इसका वेट वगैरह लिखा हुआ है, सबका यहाँ पे नाम दिया गया है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, राउटिंग टेबल डिजाइन करना है। डिस्टेंस दिया गया है, नेक्स्ट हॉप दिया गया है, डेस्टिनेशन दिया गया है। हमको ये राउटिंग टेबल क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो राउटिंग टेबल किस तरह से डिज़ाइन करेंगे देखिएगा। सबसे पहले स्टेप 1 में चलते हैं।
सबसे पहले स्टेप 1, प्रिपेयर द राउटिंग टेबल एट एवरी राउटर बेस्ड ऑन द लोकल नॉलेज। जैसे एक हमारे पास ये रहा, एक ये रहा, टोटल 4 राउटर है यहाँ पे, टोटल 4 राउटर है। तो चारों राउटर का क्या करना है ना, हमको राउटिंग टेबल डिज़ाइन करना है इसके लोकल के बेस पे, मतलब आस-पास को देख के। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये डी का, फिर हम इधर स्टार्ट करेंगे ए का, फिर इधर स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है बी का, फिर इधर स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है डी का। सबका वन बाय वन राउटिंग टेबल बनाना है। कैसे बनाना है, सिंपल सा मेथड है। जैसे डेस्टिनेशन तो हमारा ए बी सी डी होगा, ठीक है। डिस्टेंस हमको निकालना है और उस तक पहुँच सकता है कि नहीं पहुँचना है वो देखना है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ए से स्टार्ट किए, तो ए से ए का तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से ए का डिस्टेंस 0 होगा, और ये जो है ए कहीं पहुँचेगा, ए पे पहुँच वो तो ऊपर ही है ही। फिर आएँगे बी पे, तो बी पे डिस्टेंस क्या है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 2 है, तो डिस्टेंस 2 है, ठीक है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे पाथ है, तो हाँ बिल्कुल है, बी पे पहुँच जाएगा। फिर आप जाएँगे सी का देखेंगे, तो सी पे पहुँच सकता है कि नहीं, तो सी का डिस्टेंस देखेंगे, तो सी के डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है ए से, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट लिखेंगे, और सी तक तो पहुँच नहीं सकता है डायरेक्ट। फिर डी से देखेंगे, तो डी तक पहुँच सकता है कि हाँ बिल्कुल पहुँच सकता है, तो डिस्टेंस 1 हो गया और डी तक यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका नेक्स्ट हॉप क्या है, नेक्स्ट हॉप इसका डी है। इस तरीक़ा से हम ए का बना लिए, सेम उसी तरीक़ा से हम लोग बी का बना लेंगे, उसी तरीक़ा से हम लोग बी का बनाएँगे, सी का बनाएँगे और डी का बनाएँगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या किए हैं, चारों का राउटिंग टेबल उसके लोकल नॉलेज के एक आधार पे हमने बना लिया है। अब आते हैं स्टेप 2 में। अब स्टेप 2 में हम कहेंगे, जैसे कि ए पे है, बी पे है, सी पे है और डी पे है। तो ए पे हम क्या कहेंगे, ए रिसीव डिस्टेंस वेक्टर बीडी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है देखिएगा, जैसे कि हम ए पे अगर हैं, ए पे अगर हम हैं, ठीक है, तो ए रिसीव डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम बी डी। ए पे है तो कहाँ से मिल रहा है, ए पे है तो हमको जो है बी और डी से मिल रहा है, ए से है तो बी और डी से मिल रहा है, सी से तो इनफाइनाइट हो रहा है। तो सी से जब इनफाइनाइट हो रहा है तो हम यहाँ पे जो बी और डी है उससे देखते हैं, तो बी और डी पे देख रहे हैं, तो बी से जब देखिएगा, बी का क्या है, बी का देखिएगा तो यहाँ पे 0 2 3 7 है, 0 2 3 7 इसका लिख लिए टेबल। फिर हमने डी का लिख लेना है, ठीक है। अब ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर यहाँ पे 2 हो गया, और ए डी बराबर अभी क्या है, मिनिमम, मिनिमम देखना है, ठीक है। मिनिमम देखिए 0 छोड़ के, तो ये मिनिमम 2 है और यहाँ पे मिनिमम क्या है, ए है। तो ए से बी जाना क्या है, मिनिमम है। ए से बी जाना तो 2 ले रहा है ना, ए से डी जाना क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम यहाँ से हमको क्या मिला, मिनिमम हमको मिला डी पे पहुँचना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए से बी, मिनिमम ऑफ ए से बी प्लस बी से बी और ए से डी प्लस डी से बी, कौन सा मिनिमम है, तो मिनिमम देखिएगा तो ये 1 और ये 7 लग रहा है, ठीक है। मिनिमम यहाँ पे देखिएगा, ए से बी गए और बी से बी का क्या है, 0 है। फिर ए से डी गए और डी से बी जाएंगे, तो इसका मिनिमम क्या है, तो मिनिमम यहाँ पे हम लोग को निकला 2, तो मिनिमम 2 निकल गया, तो हम यहाँ पे 2 ले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है सी से, उसके बाद देखना है सी से, तो सी से देखिएगा तो ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं, ए से डी जा रहे हैं और डी से सी जा रहा है, तो यहाँ पे इसको मिल रहा है 12 और उसका मिल रहा है 5, तो मिनिमम क्या है, मिनिमम 5 है। फिर डी का देख लेते हैं, तो ए से डी जाना है तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, ए से बी जाइए और बी से डी जाइए, फिर ए से डी जाइए या फिर डी से डी जाइए, तो यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है 1। तो इस तरीक़े से हम लोग जो है जो भी मिनिमम निकल रहा है वो मिनिमम निकाल लेंगे। सभी जहाँ पे जाएँगे, सभी राउटिंग टेबल पे जाएँगे और जो मिनिमम रहेगा उसको मिनिमम को निकाल लेंगे। या तो आप शॉर्टकट तरीक़ा से मिनिमम इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं, जैसे ए पे हम हैं, ठीक है, और बी का और डी का लिख लीजिए। अब यहाँ पे ए से बी हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 पे तो पहुँच गए, ठीक है, 2 पे पहुँच गए। अब नीचे आइए 0 से, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 करिए, क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे 2 जब आ गया है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 3 और 2 को जोड़ेंगे, तो 5 आ गया। फिर अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे, तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो इसमें से मिनिमम में क्या है, मिनिमम हमारे पास आया 2। सेम उसी प्रकार से इससे करेंगे, तो 1 तो है ही ऊपर में, फिर 1 और 7 करेंगे तो 8 आ गया, फिर 11 और 1 करेंगे तो 12 आ गया, इसको करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ गया, तो इसका मिनिमम क्या आ गया, इसका मिनिमम 1 आ गया। तो डी का मिनिमम 1 आ गया और हमारे पास बी का मिनिमम जो है वो 2 आ गया। सी से तो डायरेक्ट डिस्टेंस है नहीं, तो सी से नहीं लेंगे। तो इस तरीक़े से शॉर्टकट भी आप निकाल सकते हैं। फिर आएँगे बी पे, तब पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबका राउटिंग टेबल बनाना है ना, तो ए का तो हो गया, अब बी पे आएँगे, तो बी का निकालिए ए से, फिर सी से और डी से, जो मिनिमम आया वो मिनिमम को लिख लीजिए। सेम उसी तरीक़ा से सी से निकालना है, फिर उसी तरीक़ा से डी से निकालना है। सिंपल है, बस जोड़ना है, जो मिनिमम आ रहा है उसको मिनिमम को ले लेना है। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, जो भी हमारे पास आया है उसको 1 स्टेप में लिख दीजिए। पहले हम लोकल नॉलेज के आधार पे ले लिए, उसके बाद जो है हम सबको मिनिमम निकाल के जो मिनिमम है उससे ले लिए हैं।
तो ये रहा डी का, ये रहा ए का, ये रहा बी का और ये रहा सी का। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग डिस्टेंस जो है हम लोग अपना राउटिंग टेबल लिखते हैं। क्लियर हुआ? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग क्लियर हुआ? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है वो समझते हैं। इसके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होता है, जिसमें आपका बैड न्यूज़ स्प्रेड स्लो हो जाता है और यहाँ पे गुड न्यूज़ स्प्रेड स्लो फास्ट हो जाता है। बैड न्यूज़ स्लो हो जाता है और गुड न्यूज़ जो है वो फास्ट हो जाता है। सिंपल सा समझिए कि डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि ये जो होता है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम यहाँ पे दे देता है, मतलब इन्फिनिटी तक पहुँच जाता है। यही इसका क्या है, डिसएडवांटेज है, और कोई यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, काउंट टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लूपिंग, कन्वर्जन स्लो, ये सब इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो आई होप आपको ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग समझ में आया होगा। उसके बाद बच जाता है आपका जो है लिंक स्टेट राउटिंग, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका राउटिंग एल्गोरिथम में डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। आई होप आपको जैसे समझ में आया होगा। सिंपल सा मैटर है, आपको बस एक जो है टेबल बना के दे दिया जाएगा, ग्राफ बना के दे दिया जाएगा और कहेगा इसका राउटिंग टेबल बनाने के लिए, तो आपको वही मेथड को फॉलो करके राउटिंग टेबल डिज़ाइन करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया? फिर भी कहीं पे दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है ही, उस पे आप जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।